बुक है वो बुक में देखे, जिसके पास बुक नहीं है शांति से सुनेगा। ठीक है। क्लास 5 आज आप लोगों का लेसन 8 है। इस लेसन का नाम है द अरब एंड हिज कैमल। कहने का मतलब हुआ द अरब। अरब का मतलब हुआ कि जो आप लोग अरब देश नाम सुना है, अरब देश का जो नहीं कहते कि अरब कमा के गए हैं, सुना है ना सब। तो अरब ये देश नहीं है, यहाँ पे एक उस देश के निवासी एक कोई व्यक्ति वहाँ का है, उसके बारे में कहानी है। द अरब एंड हिज कैमल। एक अरब का कोई व्यक्ति है और उसके पास जो उसका ऊंट है, कैमल मतलब उस व्यक्ति और ऊंट के बारे में ये कहानी है। वो दोनों के बीच में क्या घटना घट रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है द अरब एंड हिज कैमल। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम वार्मर, जो आपकी बुक में लिखा है चैप्टर के नाम के नीचे ही दिया है वार्मर। वार्मर का मतलब होता है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आपके पास जानकारी हो और इस बुक से रिलेटेड जो जानकारी है, तो दोनों को हम कंबाइन करें, जोड़ने की कोशिश करें, आपको वहां तक लाए कि इस चैप्टर का बढ़िया समझ सके। तो वार्मर में आपका पहला क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स। दिया है ना पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स। कहने का मतलब हुआ कि आप में से कितनों के पास, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितनों के पास हैव पेट्स। पेट्स मतलब होता है पालतू जानवर, पीईटी, पेट मतलब पालतू जानवर। ठीक है। तो आप लोग पास इसमें है किसी के पास कोई पालतू जानवर, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, है ना। चलिए बहुत, इसमें तो काफी लोगों के पास है। What is the name of your pets? बताइए आपका उस पालतू जानवर का जो आप पाल के पोस के रखे हैं, पोस के भोजपुरी में ना बोलते, जो आप पाल के रखे हैं उसका क्या नाम है। जैसे मान लेते हैं कोई गाय पालता है, बहुतों के पास गाय होगी, तो उसका कुछ नाम रखे आप लोग, क्या रखे हैं हम तो अच्छा नाम सोचिए, जैसे गौरी रखा जाता है, धेनु, सुरभि, ये सब गाय का नाम रखा जाता है। अभी आप लोग मूवियों पे देखेंगे तो उसमें गाय का नाम, या शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें कहता है राधे। एक बछड़ा टाइप का होता है, गाय की छोटी बच्ची, वो दौड़ते आती है, अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। उसी तरह लोग कुत्ते को पालते हैं। कुत्ता का नाम क्या रखता है लोग, डॉगी, बहादुर, शेरा, टॉमी, रॉकी। उसी तरह से कोई मेमना बकरा टाइप में पालता है, उसका नाम मोती रख देता है, हीरा रख देता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कई जानवरों को पालते हैं, बिल्ली भी पाले जाते हैं, कुत्ते भी पाले जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, बहुत चीजें लोग पालते हैं। हाथी भी पाला जाता है ना। तो जो आप अपने पालतू जानवरों का नाम रखें, अगर जो कोई नहीं रखा है तो जरूर उसका जाके कुछ नाम रखिए। ठीक है। चलिए हाँ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू यू ट्रीट इट। ट्रीट मतलब होता है, नहीं सुने कि डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, यानी कि इलाज कर रहा है। तो आप यहाँ पे उस इलाज से नहीं, मतलब जो आपके पास पालतू जानवर है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, आप उसको कैसे पालते हैं, कैसे खिलाते पिलाते हैं, नहलाते हैं। तो इसमें से शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आप जैसे मान लेते हैं कोई गाय पाल के रखा है, किसी घर होगा, अरे आप लोग नहीं पाले हैं तो आपके दादाजी चाहे पिताजी मम्मी कोई तो पाली होगी ना। तो गाय को सुबह में उठते हो क्या करते हैं लोग, पहले उसको नाते बांधते हैं ना, चीज उसको खाने के लिए भूसा चारा जो भी हो देते हैं, चोकर चाहिए उसमें, फिर अनाज वगैरह जो भी हो, दाना जिसको बोलते हैं, बढ़िया से फिर खाने में नहलाना धुलाना, सेवा पानी उसका करता है लोग ना। इसीलिए देखिएगा कोई भी जानवर को जो जितना ज्यादा उसको खिलाता पिलाता प्यार करता है, जानवर उसके पास और ज्यादा करता है। ठीक है।
और उसके पास ज्यादा जाता है। कुत्ते को अगर आप एक रोटी खिला देते हैं, देखिएगा जब भी आप उसके पास जाइएगा, चाहे वो आपके पास आएगा तो अपना पूंछ दूर हिलाते रहता है, हिलाते रहता है और अजीब अजीब से आवाज निकालता है। देखा है लोग? उसी तरह सारे जानवर है, आप जिस जानवर को ज्यादा प्यार करोगे वो जानवर भी आपके प्रति उतना ही लगाव रखता है, वो चाहे कुत्ता हो चाहे कोई भी जानवर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज योर पेट, किस तरह से आपका जो पालतू जानवर है रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर जवाब देता है, व्हेन, जब, यू लव इट, जब आप उसे प्यार करते हो, और या आर एंग्री विथ इट, या जब उससे आप नाराज होते हो। जैसे ना होता है कि जैसे हम छोटे छोटे बकरी का जो बच्चा होता है मेमना जिसको बोला जाता है ना, आप लोग भोजपुरी हम लोग क्या बोलते हैं? पठन बोलते हैं ना। तो देखते हैं जब उसको आप ऐसे ऐसे करिएगा तो आपको हाथ में आके मारता है, ऐसे मारता है, लेकिन जब उसको एक दो थप्पड़ ऐसे ऐसे मार दीजिएगा उनका से तो वो आपको देख के भाग जाता है। उसी तरह कुत्ता, मतलब कहने मतलब कि बताइए, अब आप ही लोग बताइए कि जब आप किसी जानवर के बच्चे से चाहे जानवर से ही जिस तरह का व्यवहार करते हैं, अगर आप उसको प्यार से खिलाते हैं तो आपके पास दौड़ दौड़ के आता है ना। लेकिन जब आप उसको डांट के एक दो थप्पड़ मार दें आराम से, चाहे जैसा भी आप हो, चाहे उसको डांट के भगा दे तो फिर आपके पास नहीं आता है। देखा है, ऐसा महसूस किया है? तो वही पूछ रहा है कि आप किस तरह से आप फील करते हो, महसूस करते हो जब जो जानवर है वो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, आपको कैसे जवाब देता है, मतलब आपके साथ कैसा व्यवहार रखता है जब आप उसको प्यार करते हो या जब आप उसको डांटते हो, इसी को बताना है। ठीक है, चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। ये जो कहानी शुरू हो रही है एक अरब के व्यक्ति के बीच की और उसके ऊंट के बीच की कहानी। तो थोड़ा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसमें से कुछ वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है, इस वर्ड्स को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चलिए पहला वर्ड है इसका विंटर, WINTR, विंटर मतलब सर्दी, शरद ऋतु, सर्दी जो ठंडे का मौसम होता है। ठीक है, उसका से WIND, वाइंड मतलब हवा, हवा वायु जो आप कह लो। ठीक है, उसका से डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट मींस जो अरब देश है, बहुत जितने सारे अरब देश हैं लगभग वो सभी क्या है? मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ठीक है, सनसेट, SUNSET, सनसेट मतलब सूर्यास्त, जब सूरज ढल जाए, ढल जाए यानी क्या हो? जब अंधेरा शुरू हो जाए शाम के टाइम में, जिसको संध्या बोलते हैं। रोड साइड, ROAD SID, रोड साइड मतलब सड़क के किनारे, सड़क किनारे। आउटसाइड, बाहर की तरफ, बाहर, OUT, आउट, SID, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, बाहर। कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर मतलब कोना, कोना समझ में आ रहा है ना? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, छोटा या थोड़ा सा भी, और शॉर्ट टाइम, चैप्टर में दिया शॉर्ट टाइम यानी थोड़े समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए। फिर आता है पुट अप, PUT, पुट अप मतलब होता है लगाना। ठीक है, वार्म, WARM, वार्म मतलब होता है गर्म। देखिए वार्म मतलब होता है हल्का गर्म, जिसको गुनगुना कहते हैं। गुनगुना पानी पिया है लोग, उसी तरह से जब शरीर जब काफी ठंड गिरती है उस समय कंबल ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, जैकेट सेटर पहन लेते हैं, हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना। पूरा गर्म नहीं होता है कि लगता है कि तवा जैसे गर्म होता है, हाथ जल, वैसा नहीं होता, हल्का हमारा शरीर गर्म होता है, गुनगुना जिसको बोलते हैं। जैसे पानी में नॉर्मल पानी पीते हैं गुनगुना करके, गर्म करके पीने लगे ना, जिससे हमारा जो शरीर उसको महसूस करना ही, जिससे हमारे शरीर को कंफर्ट मिले, जितना से आराम मिले। नहीं तो पूरा पानी खोल रहा उतना उसको पी लेंगे तो क्या होगा हमारा? आगे इनसाइड, INSID, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ या अंदर, जो भी कह लो। अब ये डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस है उसमें किस तरह से इसका यूज किया गया है। आवर, HOUR, आवर,
इसका हावर नहीं पढ़ता, आवर, आवर, र साइलेंट रहता, आवर मतलब होता है घंटा। 1 घंटा को बोलेंगे एन आवर, 2 घंटे के लिए 2 आवर, 2 आवर नहीं आवर्स, आवर्स हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। शर्ट SHUT, शर्ट मतलब बंद करना, DISTURB, डिस्टर्ब मतलब सुना नहीं है लोग, मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, होता है ना। मास्टर MASTR, मास्टर मतलब होता है मालिक, मालिक। जैसे ऊंट को पाला था तो जो अरब व्यक्ति था उसको मालिक ही ना कहेगा। स्पीचलेस, निशब्द, यानी कि कोई भी शब्द आप बोल ना सको। कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपको घर में कोई डांटता है तो आप एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ अगर आपकी गलती भी नहीं भी है तभी आप शांत हो जाते हैं, आपसे कुछ बोला ही नहीं जाता है, चुपचाप सर झुका कर सुनने लगते हैं, उसी को बोलते हैं स्पीचलेस, शांत, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोला। TNT, टेंट मतलब तंबू, हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, रावटी। डांस प्रोग्राम में देखते हैं ना, रावटी गिराया जाता है और जो डांसर आती है लोग उसको अपना कपड़ा अपना पहनने के लिए तरफ साइड में देखा है लोग, एकदम। गेट डाउन, गेट डाउन मतलब उतारना। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। इतने सारे वर्ड्स तो बहुत है, लेकिन हमको लगा जो आपको जानना चाहिए उसको हम वर्ड कर देखें। अब आइए, अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो चैप्टर है वो किसके किसके बेस की है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है पहले पैराग्राफ में, इट वाज विंटर टाइम, ये जो टाइम था, ये जो समय चल रहा था शरद ऋतु का, यानी ठंडी का समय चल रहा था, जो अभी चल रहा है, देख रहे हैं ना अभी कितना ठंड लग रहा है। yes, sir. And the wind was cold, और हवाएं कैसी थी, कोल्ड मतलब ठंडी, जो हवाएं थी वो भी ठंडी थी। An Arab was crossing the desert, एक अरब का व्यक्ति was crossing, पार कर रहा था, क्रॉस मतलब पार करना, पार कर रहा था द डिजर्ट, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान को, मरुस्थल को, ऑन हिज कैमल, वो किस पर बैठ के पार कर रहा था, ऊंट के ऊपर बैठकर वो रेगिस्तान को पार कर रहा था। एट सनसेट, जब सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के समय, he got down, get down मतलब उतरना, he got down मतलब ऊंट से नीचे उतरा। And put up मतलब लगाना। His tent, उसने अपना तंबू, रेगिस्तान में जो लोग चलते हैं उनको दूर सफर करना होता है तो अपना टेंट वगैरह छोटा सा एक टेंट लेके चलता है लोग, कहीं अंधेरा हो जाए, चाहे आंधी तूफान आए तो उसमें अपने को बचा सके, ठीक है। तो वही अपने साथ एक टेंट लेके आया था, तो उसने क्या करा, he put up his tent by the roadside, उसने अपने टेंट को रोड के किनारे लगाया, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ समझ में आया कि ये सर्दी का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, एक अरब का जो व्यक्ति था अपने ऊंट के साथ डेजर्ट को पार कर रहा था, अंधेरा हुआ, सनसेट हुआ तो उसने ऊंट से नीचे उतरा और अपने तंबू को सड़क के किनारे लगाया। पहला पैराग्राफ तो समझ में आया? यस सर। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। The tent was too small, जो टेंट था, जो तंबू था, too small मतलब तो बहुत अधिक छोटा, small मतलब तो छोटा, और जब TOO लग जाए, जब यहाँ देखिए, जब TOO लग जाए तो इसका मतलब होता है बहुत छोटा, जो तंबू था वो बहुत छोटा था। For both of them मतलब दोनों, of them उन दोनों के लिए जो तंबू था वो काफी छोटा था, वो दोनों एक साथ उसमें नहीं रह पाते, ठीक है। So इसलिए the Arab went,
इन, इसलिए जो वो व्यक्ति था, अरबी जो व्यक्ति था, वेट इन मतलब तंबू के अंदर चला गया। एंड लेफ्ट द कैमल, और ऊंट को क्या करा, लेफ्ट छोड़ दिया, कहाँ, आउटसाइड बाहर, तंबू के बाहर ऊंट को छोड़ दिया, खुद कहाँ चला गया, अंदर, तंबू के अंदर चला गया। द कैमल स्टूड, जो ऊंट था, स्टूड मतलब खड़ा रहा, आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर फॉर 2 आवर्स, कितने देर तक, 2 आवर्स इन द कोल्ड, उस ठंडी मौसम में, ठंडे के मौसम में वो जो ऊंट था टेंट के बाहर कितने देर तक खड़ा रहा, 2 घंटे तक खड़ा रहा। देन, तब, THEN, देन मतलब तब, ही सेड, उसने कहा, किसने, ऊंट ने, किसने कहा, ऊंट ने, सेड टू हिज मास्टर, अपने मालिक से कहा, मतलब जो व्यक्ति था, अरबी जो व्यक्ति था, उससे कहा, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, मालिक, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर काफी ठंड है। ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ भी खत्म हो गया। क्या था दूसरा पैराग्राफ का पूरा निचोड़, सुन लीजिए। The tent was very small for both of them, दोनों के लिए जो टेंट था काफी छोटा था, तो इसलिए क्या हुआ कि जो व्यक्ति था वो टेंट के अंदर चला गया, ऊंट को 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया, मतलब उसको तो पूरा बाहर छोड़ दिया था, लेकिन 2 घंटे बाद ऊंट खुद बोला कि मालिक बाहर काफी ठंडी है यहाँ पर। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। मे आई पुट माई हेड एंड नेक, नेक मतलब गर्दन और हेड मतलब सिर, सिर, वही बोला कि मैं आई, क्या मैं, पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, क्या मैं अपने गर्दन और सिर को अंदर की तरफ ले लूं, अंदर की तरफ कहने का मतलब टेंट में ले लूं, इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर में अपने सिर और गर्दन को रख दूं। द अरब सेड, तो वो जो व्यक्ति था, अरबी व्यक्ति था, उसने कहा यस, हाँ रख लो। एंड मूव टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, और इतना बोल के वो क्या हुआ, जो एक तो टेंट छोटा था, तो टेंट से थोड़ा सा एक तरफ कॉर्नर की तरफ चला गया, कोने की तरफ चला गया, मतलब एक साइड हो गया, टेंट का एक साइड हो गया। तो जो ऊंट था, द कैमल पुट हिज हेड, सॉरी, द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, जो वो आदमी जो था, अरबी व्यक्ति जो था, वो टेंट के एक तरफ हो गया, तो जो ऊंट था उसने अपने गर्दन को और सिर को टेंट के अंदर कर लिया। बात समझ में आई सबको? आगे, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, आफ्टर मतलब के बाद, ए शॉर्ट एक छोटे समय के बाद, मतलब थोड़े समय के बाद, कुछ समय बीता। ही सेड टू हिज मास्टर, फिर ऊंट ने, ही सेड उसने कहा, टू हिज मास्टर अपने मालिक से कहा, ऊंट ने, माई हेड एंड नेक, मेरे सर और गर्दन, ऊंट ने क्या कहा, मेरे सर और गर्दन आर वार्म नाउ, अब मेरे गर्दन और सर दोनों गर्म हो गए हैं। बट माई फ्रंट लेग, लेकिन जो मेरा अगला पैर है, ऊंट देखिए ना, ऊंट के कितने पैर, 4, तो वही कह रहा है कि बट माई फ्रंट लेग्स, जो मेरे अगले पैर हैं, दोनों पैर, आर कोल्ड, दोनों पैर मेरे क्या है, ठंड है, कोल्ड है, ठंडे में है। मेरा सर और गर्दन तो गर्म हो गया, लेकिन मेरे दोनों पैर, जो अगले दोनों पैर हैं, वो दोनों अभी भी ठंडे हैं। मे आई पुट देम, क्या मैं उनको, मे आई पुट, क्या मैं उनको रख सकता हूँ, इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर क्या मैं रख सकता हूँ, किसको रखने की बात कह रहा है, आगे वाले दोनों पैर को, ठीक है। द अरब से, फिर अरब ने क्या उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने, यस, एंड मूव टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, और फिर थोड़ा सा और खिसक गया कोने की तरफ, जो वो व्यक्ति था, जो अरब वाला व्यक्ति था, वो थोड़ा टेंट के और एक तरफ खिसक गया, और इसको क्या बोला, यहाँ तुम अपना दोनों पैर अंदर कर सकते हो। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग, तो क्या हुआ, जो कैमल था, जो ऊंट था, उसने अपने दोनों फ्रंट लेग, आगे वाले दोनों पैर को
क्या करा, पुट रख दिया इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर लेकर चला गया। इसमें आप फोटो में भी देख सकते हैं, जो ये तस्वीर वीडियो पिक्चर में दिख रहा है, आगे वाला दोनों पैर टेंट के अंदर है और ये थोड़ा सा एक ही सकते जा रहा है। अभी आगे देखिए और क्या क्या हो रहा है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे बाद, ही अगेन, उसने दोबारा, सेड टू हिज मास्टर, अपने मालिक से कहा, क्या कहा, हाफ ऑफ माई बॉडी। अब आप ही बताइए, जब उसका गर्दन, सिर, आगे वाला दोनों पैर अंदर चला गया है, तो आधे ना बॉडी उसका अंदर है, आधा बाहर है ना। तो ऊंट क्या कह रहा है, हाफ ऑफ माई बॉडी, मेरा आधा शरीर, इनसाइड, अंदर है। किसके अंदर है, टेंट के अंदर है। एंड हाफ ऑफ इट, और इसमें से आधा हिस्सा कहाँ है, आउटसाइड, बाहर की तरफ है। मेरा आधा शरीर तो टेंट के अंदर है और आधा शरीर बाहर है, आउटसाइड है। आई कांट शट द डोर, इसलिए आई कांट, मैं नहीं कर सकता, क्या, शट द डोर, जो टेंट का जो दरवाजा है, यानी कि जो पर्दा वगैरह जो भी होता है, वो क्या है, नहीं गिर पा रहा है, पूरा नहीं गिर पा रहा है, दरवाजा पूरा बंद नहीं हो पा रहा है। एंड द कोल्ड वाइंड, एंड द कोल्ड वाइंड, जो ठंडी हवा है, इज कमिंग इन द टेंट, इसलिए क्या हो रहा है, जब आधा मेरा शरीर बाहर है, आधा अंदर है, जिसके कारण से जो है, जो पर्दा है, जो टेंट है, पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर की तरफ आ रही हैं। कमिंग इनटू द टेंट, टेंट में जो ठंडी हवाएं हैं वो आ रही हैं। बोथ ऑफ अस, इसलिए क्या हो रहा है, बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, विल कैच कोल्ड, हम दोनों क्या हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। कैच कोल्ड मतलब ठंड लगना, ठीक है। जब ठंडी हवा अंदर आएंगी तो क्या होगा, हम दोनों को ठंड लग जाएगी। मे आई कम इन, क्या अब मैं अंदर आ जाऊं, अब पूरी तरह से मैं अंदर आ जाऊं। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया जाए। टेंट के अंदर मैं पूरी तरह से आके सोच रहा हूं कि दरवाजे को बंद कर दे। द अरब रिप्लाइड, तो जो व्यक्ति था, जो अरब व्यक्ति था, उसने क्या कहा, रिप्लाई दिया, जवाब दिया, नो 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 नो, नहीं, यू कांट कम इन, तुम नहीं आ सकते हो। एक तो छोटा सा टेंट, जब तुम इसमें आ जाओगे तो मुझको बाहर जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना। तो बोले नहीं, तुम जैसे वैसे ही रहो, नहीं आना, अंदर नहीं आना है। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, जो टेंट है हम दोनों के लिए, टू स्मॉल, काफी छोटे, हम दोनों इसमें नहीं आ सकते हैं। बट द कैमल वाज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, लेकिन मालिक की कहने से उस ऊंट को कोई परवाह नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांत रहा और धीरे धीरे अपने आप को अंदर करने लगा। डिस्टर्ब, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, वो आराम से अंदर आ गया। ही कामली रिप्लाइड, उसने कहा, कामली मतलब होता है, देखिए इसमें नहीं ना लिखे हैं कामली, कामली मतलब होता है एकदम शांति से, कामली मतलब लिख देते हैं CALMY, कामली मतलब शांति से, आराम से, बिना कोई होआ लगे, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, क्या कहाँ गया, CALMY, अच्छा बाद वाला एल छोड़ दीजिए, होता है हो जाता है। तो कामली मतलब शांति से, देखिए क्या कर रहा है, ही कामली रिप्लाइड, उसने आराम से जवाब दिया। किसने, ऊंट ने, कैमल ने आराम से जवाब दिया। क्या जवाब दिया, यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ। द टेंट इज टू स्मॉल, जो टेंट है टू स्मॉल, काफी छोटा है। फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए, जो टेंट है वो हम दोनों के लिए
छोटा है। बहुत छोटा है। आगे क्या कह रहा है? यू कैन वॉक आउट ऑफ इट। इसलिए यू कैन आप सकते हैं क्या? वॉक आउट मतलब बाहर, वॉकआउट मतलब बाहर जा सकते हैं। ऑफ इट इससे आप बाहर जा सकते हैं। और धीरे धीरे अपने आप को तो अंदर कर लिया। अब आराम से शांति से जब अंदर आ गया बैठ गया। बैठने के बाद कहा हाँ मैं जानता हूँ कि ये जो टेंट है हम दोनों के लिए काफी छोटा है, इसलिए आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। He did not waste any time as well. अंदर आने के बाद he did not waste, उसने कोई टाइम बर्बाद नहीं किया। Any time, थोड़ा सा भी समय उसने बर्बाद नहीं करा। जैसे वो अंदर आया, he went in, वो अंदर आया and pushed the Arab, और उस आदमी को जो व्यक्ति था उसको धीमे से सर से इसे करा, चलिए मालिक आप बाहर जाइए। push the Arab out of the tent, टेंट के बाहर मालिक को क्या कहा? धक्का का हल्का दिया, कहा कि आप बाहर आइए थोड़ा सा, अभी हम भी बाहर का हवा खाए हैं ना, आप भी बाहर का हवा खाइए। Then he said to him, उसके बाद जब उसने हल्का सा धक्का दे दिया, मालिक तो बाहर आ गए, तो उसने कहा धक्का देने के बाद कहा मतलब बाहर निकल गया। जब जो अरब था वो बाहर निकल गया, तो उसके बाद क्या कहा? ओह आर यू गोइंग आउट, मालिक आप बाहर जा रहे हैं। देखिए कितना ये आराम से कह रहा है धक्का देने के बाद, आर यू गोइंग आउट, मालिक आप बाहर जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसा तो कोई मालिक ही नहीं है, आप कितने अच्छे मालिक हैं। यू आर अ काइंड मैन, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। सब जितने सारे जानवर आप ही के जैसा मालिक मिले उसको। प्लीज क्लोज द डोर, अब जब आप बाहर चले ही गए हैं, प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजे को क्या कर दीजिए? बंद कर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। जब आप बाहर चले गए तो आप कितना मेरा ख्याल रखते हैं। इट इज अ वेरी कोल्ड नाइट, ये जो रात है काफी ठंडी रात है। इट इज वेरी कोल्ड नाइट, ये रात बहुत ठंडी, ये जो ठंडी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड, अब जब मालिक बाहर निकल गया, उसने तो मस्करा लगाया कि इनको बाहर निकाल दिया, अब धन्यवाद भी दे दिया। मालिक तो निकलना नहीं चाहता, लेकिन उनको तो धीमे से बाहर ढकेल के अब मस्करा भी लगाया कि मालिक आप कितने अच्छे हैं, हम दोनों नहीं इसलिए आप आ रहे, इसलिए आप खुद बाहर निकल गए, आपके जैसा मालिक तो सबको मिले। इतना कह कि आप फिर अंत में क्या कह रहा है कि आप जो बाहर चले ही गए, दरवाजे को बंद कर दीजिए। ये जो रात है काफी ठंडी रात है। अब क्या हुआ? द अरब स्टूड आउटसाइड, मालिक तो बाहर खड़े चुपचाप खड़े हो गए। अब वो ताक रहे, टुकुर ताक रहे हैं। द टेंट स्पीचलेस, कह रहे हैं द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर वो चुपचाप स्पीचलेस निशब्द होकर खड़े होकर ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सोच में पड़ रहे कि क्या हो रहा है। निशब्द स्पीचलेस कि हम टेंट लगाए थे अपने लिए, धीमे धीमे मुझे मस्करा लगा के ऊँट अंदर आ गया, हमको खुद बाहर कर दिया। यही कहानी है इसका, ठीक है।